सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम एक पॉट को डेकोरेट करेंगे एपन पेंटिंग से, और उस पर जो उत्तराखंड की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एपन पेंटिंग वो करेंगे। और हम एक फ्लावर पॉट बना रहे हैं, उसमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हो। मिट्टी का एक हांडी सी थी मेरे पास, तो उस पर मैंने पेंट किया और उसके बाद अब हम उसमें डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, तो वही दिखाऊंगी मैं आज के ब्लॉग में। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी मिट्टी का पॉट है या टिन के भी डब्बे हैं आपके पास, तो उन पे आप पेंट कर सकते हो। या प्लास्टिक के डब्बे हैं तो उन पे जूट लगा सकते हो, जूट की रस्सी जो होती है उसको लगा सकते हो। तो ऐसे करके कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप डेकोरेट कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग में हम ऐसे ही करके देखेंगे कि एक जो मिट्टी की हांडी होती है उसको हम कैसे थोड़ा सा डिज़ाइनर बना के और उसके अंदर हम एक प्लांट रख सकते हैं। तो उसको फिर आप ड्राइंग रूम में भी डेकोरेट कर सकते हो। आप अपने आउटसाइड जो गार्डन है उसमें भी लगा सकते हो डेकोरेट करके। तो वही सीखेंगे बनाना, और जितना आप चाहो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो अगर आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसमें कुछ स्टोन्स लगा सकते हो, मिरर का यूज़ कर सकते हो, या फिर जो सिंपल आजकल जूट का जो धागा आता है तो उसको ऐसे आपको लपेटना है उस पर, और आप फेविबॉन्ड की हेल्प से भी लगा सकते हो उसे, या आपके पास ग्लू गन है तो उसकी हेल्प से भी लगा सकते हो। तो समर्स में आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हो और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो आज हम एपन पेंटिंग बनाएंगे जो हमारे पास मिट्टी का पॉट है उस पर, और फिर हम उसमें एक प्लांट लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और सीखते हैं पेंटिंग करना पॉट के ऊपर। आज के ब्लॉग में हम बनाना सीखेंगे कि आप प्लांट के लिए एक पॉट पे कैसे पेंट कर सकते हो। तो इस तरह का मेरे पास एक हांडी थी मिट्टी की, तो इस पे मैंने पेंट कर दिया रेड कलर का जो एनामल पेंट आता है, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। तो एनामल पेंट से 2-3 कोट करनी है, एक कोट सूख जाएगी, फिर उसके बाद 1-2 कोट और करनी है। तो इस तरह से एक जो है बाहर से हमें लेयर मिल जाएगी। तो हम इस पे करेंगे उत्तराखंड की फेमस आर्ट फॉर्म है जो एपन पेंटिंग। तो उसके लिए हमें बेस रेड चाहिए होता है। आप चाहो तो सिंपल जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो भी रहने दे सकते हो, और आप चाहो तो गेरुआ कलर भी कर सकते हो इसमें, पर उसको फिर ड्यूरेबल नहीं होता ज़्यादा, कुछ टाइम बाद वो हटने लगता है। तो जो चूना टाइप का कलर आता है वो भी कर सकते हो आप, और उस पर फिर वाइट चूने से डिज़ाइन बना सकते हो। पर हमने थोड़ा परमानेंट करने के लिए इसके ऊपर एनामल पेंट करा है रेड कलर का। और ये जो बॉटल्स है नेल आर्ट वाली, इनमें मैंने एनामल पेंट भर रखा है, येलो, वाइट और ग्रीन, और इन्हीं को मैं एपन पेंटिंग में यूज़ करूँगी, इसके ऊपर जो करूँगी। तो वैसे बेसिकली जो हम एपन पेंटिंग करते हैं उसमें रेड और वाइट कलर ही यूज़ करते हैं, और वही ट्रेडिशनल कलर होते हैं। और अब जो है थोड़ा सा हम उसमें और कलर भी ऐड करने लगे हैं, तो आप उसमें येलो, ग्रीन भी ऐड कर सकते हो, ब्लू भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी अच्छे दिखते हैं रेड के ऊपर। तो इस तरह की ये हांडी है। तो इस पे पहले मैं रफली थोड़ा सा डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो उसके लिए मैं ये वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो ये अप्सरा की है ग्लास मार्किंग पेंसिल। तो अभी देखते हैं ये जो है पूरी हांडी, इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, और फिर इसमें मैं प्लांट लगाऊंगी, लिविंग प्लांट लगाऊंगी, कुछ आर्टिफिशियल वगैरह नहीं करेंगे। तो जब इस पे मैं पूरा डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद मैंने ये जो कलर रखे हुए हैं एनामल, इनको मैं करूँगी। तो ये तीनों यूज़ करूँगी मैं इसमें, और इसको उसी से डेकोरेट करेंगे। आप चाहो तो इसमें ग्लास जो मिरर होते हैं वो भी लगा सकते हो। इस वाली बॉटल में भरने के ये फ़ायदे हैं कि डिज़ाइन बहुत बारीक बन के आता है, कोई भी थिनर ऐड नहीं करना है पेंट में।
अभी इस हांडी में इतना पेंट हो चुका है तो मैंने ये इस तरह से पेंट कर दिया। यहाँ पे मैं मिरर लगाने की सोच रही हूँ, तो अभी देखूँगी है इनफ कि नहीं तो यहाँ पे डिज़ाइन कर दूँगी। तो ये इस तरह से दिखती है। नीचे ज़्यादा मैंने किया नहीं, ये दिखेगा नहीं हिस्सा, तो यहाँ पे मैंने ऐसे करा है। थोड़ा ये खुरदुरा हो रहा है तो इस पर सही से नहीं हो पा रहा नीचे, और ऊपर प्लेन है तो उस पर थोड़ा अच्छे से हो गया। तो ये इस तरह की दिख रही है अभी। ऐसे ही लाइनें बनानी है इस पे पूरे पे। अब हमारा ये जो पॉट है एपन पेंटिंग से बन के रेडी हो चुका है। तो अंदर तो ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमें प्लांट लगाना है। आप चाहो तो इसके सेंटर में एक छेद भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। और पानी ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा। और इसमें इंडोर प्लांट लगा दिया, जैसे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट वगैरह। बैक से मैंने इसको ऐसे ही रखा है, नीचे भी थोड़ा कम ही डिज़ाइन कर रहा है, ऊपर थोड़ा सही से कर रहा है क्योंकि इतना ही दिख रहा है। तो ये पॉट ऐसे दिख रहा है। और जब ये सारा पेंट सूख गया था, इसके बाद मैंने इसमें वार्निश कर दी थी, तो ये वार्निश से थोड़ा सा सिक्योर हो गया। क्लियर वार्निश करनी है आपको। अब मैं मिट्टी भरूंगी और इस पर कुछ प्लांट लगा दूंगी, पर मैं वैसे ही दिखा देती हूँ कैसी लुक आएगी इसकी। सपोज़ अगर हम इसमें कुछ प्लांट लगाते हैं तो इसकी लुक इस तरह से आएगी। तो ये मैंने ड्राइंग रूम के लिए बनाया है। अभी तो मैंने ऐसे ही एक इसमें पॉट रख दिया है, पर इस तरह से आएगी। तो मैं इसमें ड्राइंग रूम में लगाऊंगी स्नेक प्लांट। तो ये ऐसा दिखता है बनने के बाद। तो ये हमारा जो प्लांट पॉट है ये पूरा बनने के बाद इस तरह से रेडी हो जाएगा। और इसमें मैंने अब मिरर्स भी ऐड कर दिए। आप चाहो तो इसको रूम में भी डेकोरेट कर सकते हो इस तरह की। अगर आपकी टीवी यूनिट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो इसे। तो ये है, ऐसा दिखता है ये। अब जैसे इसमें मिरर्स लगा सकते हो आप, या किसी और तरह के स्टोन्स भी लगा सकते हो। और इसमें आर्टिफिशियल प्लांट रख के भी डेकोरेट कर सकते हो। जैसे अभी ये वाला लगा के दिखाती हूँ। मैंने ये मैंने ऐसे पीतल के उसमें रख रखे हैं फ्लावर्स। ये आपको मीशो से मिल जाएंगे, तो काफ़ी सही हैं। और ये जो पीतल के ऐसे पड़े रहते हैं कांसे के, और तो ये डेकोरेट कर दो तो सही लगते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो अपने पॉट को। अगर आर्टिफिशियल प्लांट लगाना चाहो तो, और ग्रीन वाले भी आते हैं दूसरी तरह के प्लांट। और इसको जैसे हमारा यहाँ पे टीवी यूनिट है तो इधर हम रख देंगे। इस तरह से आप अपनी टीवी यूनिट में भी इसको रख के डेकोरेट कर सकते हो। कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये टीवी यूनिट है, ऐसे आप डेकोरेट कर लेना। और इस पे तो मैं अभी वैसे ही प्लांट लगाऊंगी, लाइव प्लांट लगाऊंगी, तो ये ऐसा दिखेगा। कैसे भी फ्लावर्स लगा सकते हो। और कुछ आर्टिफिशियल आते हैं, बहुत रियलिस्टिक लगते हैं, जो लाइव प्लांट्स की तरह, वो भी लगा सकते हो। तो ये ऐसा दिखता है।